So hello everyone, welcome to the Pahadi Talim Foundation, a dedicated YouTube channel for civil service aspirant. So आज का लेक्चर आपका जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट की तरफ से जो जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट नोटिफाई हुई हैं उनके ऊपर ये लेक्चर रहेगा। और इस लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज ऑन इंडियन हिस्ट्री, क्योंकि आपके जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम में जीके पोर्शन मेंशन है, ठीक है ना। वहां पे हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर भी पूछ सकते हैं, हिस्ट्री ऑफ इंडिया भी पूछ सकते हैं। सो जितना भी हिस्ट्री का कंटेंट रहेगा वो इस लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। कुछ साथ में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी रहेगी, साथ कुछ एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन भी रहेगी जो कि आपकी एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी, आपकी हेल्प करेगी। सो जितने भी नए व्यूवर्स हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। और इस वीडियो लेक्चर को आप लास्ट तक देखें और इसके बाद भी मैं और कोशिश करूंगा कि जो कि जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट के लिए ये जो जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट आई है इसके ऊपर और भी काफी सारे लेक्चर अपलोड करने की कोशिश करूं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑन योर स्क्रीन इज बेसिक क्वेश्चन रहे, फिर आगे चल के थोड़े से क्वेश्चन हार्ड भी रहेंगे। सो द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑन योर स्क्रीन इज ऑल इंडिया हरिजन संघ इस्टेब्लिशिंग, ठीक है ना। जो ऑल इंडियन हरिजन संघ था वो किस ईयर इस्टेब्लिश हुआ था। तो आपके पास ऑप्शन रहेंगे 1930, ऑप्शन बी रहेंगे 1931, ऑप्शन सी रहेगा 1932 एंड ऑप्शन डी रहेगा 1933। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन सी। इस क्वेश्चन को ऑप्शन सी रहेगा, दैट इज 1932 में जो ऑल इंडिया हरिजन संघ था वो इस्टेब्लिश हुआ था। सो हरिजन सेवक संघ, इसको हरिजन सेवक संघ भी कहते हैं, ठीक है, याद रखेंगे, सेवक संघ भी कहते हैं, सेवक संघ भी कहते हैं। सो ये जो संघ था किसने इस्टेब्लिश किया था? महात्मा गांधी ने, याद रखेंगे, महात्मा गांधी जी ने इसको इस्टेब्लिश किया था, ठीक है ना। और ये कब किया था? 30 सितंबर 1932 को। इसी क्वेश्चन को वो करंट अफेयर में भी फेर के घुमा के पूछ सकते हैं, ठीक, क्योंकि 30 जो सितंबर है अभी खत्म हुआ महीना, कल परसों थी हमारी 30 सितंबर, आज 2 अक्टूबर है। सो 2 अक्टूबर को क्या सेलिब्रेट करते हैं आप ये भी हमें बताएं, कमेंट बॉक्स में बताएं। आज का दिन ही है तो किसकी छुट्टी है, किसकी हॉलीडे है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ये चीज बता सकते हैं। सो ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी, पहले इस ऑर्गेनाइजेशन को नाम दिया गया था क्या? अनटचेबिलिटी। क्या दिया गया था? अनटचेबिलिटी प्रिवेंशन संघ, याद रखेंगे, प्रिवेंशन संघ इसका नाम रखा गया था। और बाद में इसका नाम जो है आई थिंक 13 सितंबर को 13 सितंबर 1933 को चेंज किया गया था, क्या? हरिजन संघ सेवा संघ रखा गया था। तो ये क्वेश्चन आपने याद रखना है, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो जितने भी नए व्यूवर्स हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड रहेगा आपका जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट एग्जामिनेशन जो कि जूनियर असिस्टेंट है उसके लिए। मंगल पांडे वाज अ सुपे एट, जो मंगल पांडे था वो कहां का सुपे था, ठीक है ना। सो आपके पास ऑप्शन रहेंगे गोरखा रॉयल गोरखा राइफल, ऑप्शन बी 34 बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, ऑप्शन सी सिख रेजिमेंट एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सो इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज 34 बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के वो के थे, सिपाही थे जो हमारे मंगल पांडे थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट बिटवीन, जो पहली बैटल ऑफ पानीपत थी इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो लेक्चर भी है बैटल्स के ऊपर, आप वो भी जाके प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है ना। प्लेलिस्ट में जाके आप इसको भी चेकआउट कर सकते हैं। सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे इस क्वेश्चन के लिए
बाबर और लोदी के बीच हुई थी, ऑप्शन बी अकबर एंड हिमू के बीच हुई थी, ऑप्शन सी मुगल एंड ब्रिटिश के बीच हुई थी, ऑप्शन डी रहेगा अकबर और लोदी के बीच हुई थी। सो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच ये बैटल हुई थी, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। सो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो बाबर ने क्या किया था, ही वॉज सक्सेसफुल इन हिज फिफ्थ एक्सपीडिशन, अपनी फिफ्थ एक्सपीडिशन में वो आया था। तो उसने इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो कि 1526 को हुई थी, सो ही फाइनली डिफीटेड, किसको इसने किया था, बाबर ने इब्राहिम लोदी को इसको क्या किया था, डिफीट कर दिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट बिटवीन, जो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत थी वो किन किन के बीच हुई थी। ऑप्शन ए रहेगा बाबर एंड लोदी, ऑप्शन बी अकबर एंड हिमू, ऑप्शन सी मुगल एंड ब्रिटिश एंड ऑप्शन डी अकबर एंड लोदी। सो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम सेकंड बैटल ऑफ पानीपत की बात करें तो ऑप्शन बी इसका आंसर रहेगा, दैट इज अकबर और हिमू के बीच हुई थी सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि अकबर का जो अकबर ने जो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत लड़ी थी तो इसने डिफीट किया था किसको, हिमू को, और किस जगह को इसने रीऑक्युपाई किया था, इसने किस जगह को रीऑक्युपाई किया था, रीऑक्युपाई किया था। तो इसने किस किस जगह को अकबर ने रीऑक्युपाई किया था, दिल्ली एंड आगरा, याद रखेंगे आप, दिल्ली एंड आगरा को इसने क्या किया था, रीऑक्युपाइड किया था। ये क्वेश्चन भी आता है। फिर अकबर ने बुलंद दरवाजा बनाया था फतेहपुर सीकरी में, याद रखेंगे, बुलंद दरवाजा कौन सा बनाया था इसने, बुलंद दरवाजा बनाया था इसने फतेहपुर सीकरी में। बताएं किस चीज की विक्ट्री के लिए इसने बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में बनवाया था। ये क्वेश्चन आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर आप बताएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 5, हु वाज द फाउंडर ऑफ मद्रास, मद्रास का जो फाउंडर था वो कौन था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए रहेगा फ्रांसिस डे, ऑप्शन बी रहेगा आपका लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी रहेगा सर जॉन चाइल्ड एंड ऑप्शन डी रहेगा रॉबर्ट क्लाइव। सो अगर इस क्वेश्चन की हम बात करेंगे हु इज द फाउंडर ऑफ मद्रास, सो ऑप्शन ए रहेगा इसका हमारा कौन सा, फ्रांसिस डे। फ्रांसिस डे जो थे ही वाज द फाउंडर ऑफ मद्रास। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, हु इज राइटर ऑफ गीत गोविंद, ठीक है ना, कौन है जो राइटर है किसके, गीत गोविंद के। हमारे पास ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन ए कबीर, ऑप्शन बी कालिदास, ऑप्शन सी रविदास एंड ऑप्शन डी जयादेव। सो इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन रहेगा डी, दैट इज जयादेव इसका आंसर रहेगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो जितने भी नए व्यूअर्स आ रहे हैं हमारे चैनल पे, विजिट कर रहे हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करेंगे जो कि जूनियर असिस्टेंट एग्जाम की प्रिपरेशन में लग गए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, अब क्वेश्चन रहेगा 7 रहेगा, फर्स्ट बैटल दिस बैटल ऑफ बॉक्सर वाज फॉट इन, जो बैटल ऑफ बॉक्सर थी वो कब लड़ी गई थी। सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन ए 1762, ऑप्शन बी 1764, ऑप्शन सी 1768 एंड ऑप्शन डी 1772। सो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज 1764 को जो बैटल ऑफ बॉक्सर है वो लड़ी गई थी। अब एक क्वेश्चन रहेगा, एक है बैटल ऑफ चौसा, याद रखेंगे, जैसे जैसे मुझे चीजें याद आती रहेंगी मैं आपके साथ डिस्कस करूं। बैटल ऑफ चौसा तो ये कब लड़ी गई थी, आई थिंक 1539 को लड़ी गई थी। सो शेर शाह सूरी और किसके बीच, शेर शाह और हुमायूं के बीच लड़ी गई थी ये, ठीक है, याद रखेंगे, हुमायूं के बीच ये लड़ी गई थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पे फिर जो हुमायूं था उसको बड़ी बुरी तरीके से ये शिकस्त मिली थी, तो बाद में इसको जो निजाम थे ना, निजाम ने इनको सेव कर लिया था, बचा लिया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर एक इसी के ऊपर चीज पूछते हैं जी, हुमायूं नामा किसने लिखा था, हुमायूं नामा किसने लिखा था। सो हुमायूं नामा लिखा था किसने, इनकी सिस्टर थी बाबर की, जिनका नाम क्या था, बाबर सिस्टर गुलबदन बेगम, याद रखेंगे, गुलबदन बेगम ने ये लिखा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर,
क्वेश्चन नंबर 8, स्वामी विवेकानंद अटेंड द पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड रिलीजन, बहुत इंपॉर्टेंट है, द पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड रिलीजन इन अमेरिका इन द ईयर, अमेरिका में पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड इन्होंने अटेंड करी थी, पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड रिलीजन इन्होंने अटेंड करी थी, तो आपने ये बताना है किस ईयर में करी थी। सो ऑप्शन रहेंगे 1893, ऑप्शन बी 1895, ऑप्शन सी 1897 एंड ऑप्शन डी 1899। इसलिए मैं ऑप्शन पढ़ता हूं ताकि जैसे मैं ऑप्शन पढ़ूं आप मुझे जो लाइव चैट सेक्शन में रहता है प्रीमियर में, आप मुझे वहां ऑप्शन देने की, मैं चाहूं तो आंसर डायरेक्ट दे सकता हूं, लेकिन इसलिए ऑप्शन बोल दो ताकि आपको भी मौका मिल जाए। सो इस क्वेश्चन का रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज 1893 को जो थी इन्होंने ये पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड रिलीजन अटेंड करी थी। कहां पे करी थी ये भी पूछ सकते हैं, अमेरिका में करी गई थी। यहां पे ऑप्शन पूछ लेंगे, आपको पूछ लेंगे जी कनाडा में की थी, इटली में की थी, फ्रांस में की थी या अमेरिका में की थी, तो ऐसे भी ऑप्शन पूछ सकते हैं कि पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड इन विच कंट्री पूछ सकते हैं, तो ये भी ऑप्शन बन सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मती जाना इन जैनिज्म, जैनिज्म में इसका क्या मतलब है। तो ऑप्शन रहेंगे प्रिसेप्शन थ्रू एक्टिविटी ऑफ सेंस ऑर्गन, मति का मतलब दिमाग, मतलब सोच लें। उसके बाद ऑप्शन बी नॉलेज रिवील्ड बाय स्क्रिप्चर्स, ऑप्शन सी क्लेवरेंस प्रिसेप्शन, ऑप्शन डी टेलीपैथिक नॉलेज। सो अगर मति ज्ञान की बात करें तो इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज प्रिसेप्शन थ्रू एक्टिविटी ऑफ सेंस ऑर्गन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 10, मौर्य पीरियड वाज फ्रॉम, ये भी पूछ सकते हैं कि मौर्य का जो पीरियड रहा है वो कहां से कहां तक रहा है। सो ऑप्शन रहेगा 320 BC टू 185 BC, ऑप्शन बी 322 टू 185 BC, 315 टू 185 एंड ऑप्शन डी 310 BC टू 185 BC। सो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज 320 BC टू 185 BC इसका आंसर रहेगा मौर्यस का। फिर अगर कुछ मौर्यस के बारे में एक द मौर्यन एम्पायर की बात करें तो इसकी जो सोर्स में आता है हमारे पास चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में काफी सारी चीजें पढ़ने को मिलती हैं। चंद्रगुप्त मौर्य, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि चाणक्य जो थे, चाणक्य भी बोलते हैं इनको, चाणक्य, या जिसको हम इसका दूसरा नाम होता है क्या, विष्णु गुप्ता। सो इन्होंने लिखी हुई है क्या ना, चाणक्य और विष्णु गुप्ता रिटन इन संस्कृत बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस चंद्रगुप्त मौर्य, ये भी लिखेंगे। तो क्या लिखा हुआ चंद्रगुप्त मौर्य ने, ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है। इसने लिखा हुआ अर्थशास्त्र, याद रखेंगे, अर्थ शास्त्र ऑफ कौटिल्य, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद कुछ अगर हम देखें चंद्रगुप्त मौर्य को एक और नाम से हम ग्रीक स्कॉलर पुकारा करते थे, ग्रीक स्कॉलर जो थे, ग्रीक स्कॉलर इसको पुकारा करते थे क्या, सेंड्रोकोटस के नाम से भी पुकारते थे। फिर इनके टाइम पे चंद्रगुप्त ने डिफीट किया था सेल्कस निकेटर को। ये भी कुछ चीजें हैं जो मेरे माइंड में आ रही हैं। सो ये चीजें भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 11 रहेगा, जातकास आर सेक्रेड टेक्स्ट एसोसिएटेड विद, ये किसके जो है सेक्रेड टेक्स्ट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए हिंदुइज्म के नहीं है, ऑप्शन बी जैनिज्म के नहीं है, ऑप्शन सी बुद्धिज्म के हैं और ज्यूज के नहीं है। सो ऑप्शन सी इसका रहेगा क्या, ऑप्शन बुद्धिज्म इसका आंसर रहेगा। फिर अगर मैं बुद्धिज्म की बात करूं, डिटेल वीडियो लेक्चर भी आपको मिलेगा। सो बुद्धिज्म के जो फाउंडर थे वो कौन थे, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। हमारे गौतम बुद्ध, याद रखेंगे, गौतम बुद्धा थे। इनके ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं। सो इनकी जो टीचिंग थी, जिस तरह हाई नोबल ट्रूथ थे, ये चीजें, और इनके क्या थे, 8 फोल्ड पाथ थे, याद रखेंगे, 8 फोल्ड पाथ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट थॉट, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट्स, राइट माइंडफुलनेस, राइट कंसंट्रेशन, ये वाली चीजें हैं 8। ये वाले क्वेश्चन बन सकते हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद बुद्धा की जो कलेक्शंस ऑफ सरमन है, ठीक है ना, एक क्या है उसकी, उनकी क्या है, कलेक्शंस ऑफ, जो उनकी स्पीच हैं, कलेक्शंस ऑफ सरमन्स, तो उनको क्या कहते हैं,
ये इसको कहते हैं कि सुत्ता पिताकास, ये याद रखेंगे। अब मुझे आप कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि विनाया पिताकास किसे कहते हैं, ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, क्वेश्चन नंबर 12। चंद्रगुप्त डिथ्रोन द लास्ट नालंदा रूलर। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो लास्ट नालंदा रूलर थे उनको हराया था, उनका नाम क्या था? ऑप्शन रहेगा धनंदा, ज्ञानंदा, भिखंदा या रिहोनंदा। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई भी कर सकता है। ऑप्शन ए, इसको ऑप्शन ए रहेगा, दैट इज धनंदा। इसके चंद्रगुप्त मौर्य ने जो लास्ट नंदा रूलर थे उनको हराया था, जिनका नाम था धनंदा, तो इनको डिथ्रोन किया था और खुद जो थे वो थ्रोन पर बैठे थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, क्वेश्चन नंबर 13। चंद्रगुप्त वाज सक्सीडेड बाय, इनको किसने सक्सीड किया था? चंद्रगुप्त को। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ऑप्शन हमारे पास रहेंगे, ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए सन्निदेता, ऑप्शन बी अशोका, सी हिमू सारा, ऑप्शन डी बिंदुसारा। सो इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन रहेगा डी, दैट इज बिंदुसारा इसका ऑप्शन रहेगा। तो बिंदुसारा इनको क्या कहते थे? ग्रीक में इनको कहते थे एमिट्रोचीट, ठीक है ना यार, है AMITROCHAT, एमिट्रोचेट, या इनको स्लेयर ऑफ फ्यूज भी कहते थे। क्या कहते थे? स्लेयर ऑफ FOE, ये भी कहते थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है आपके एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, शुंगा डायनेस्टी वाज फ्रॉम। शुंगा डायनेस्टी जो थी वो कहां से कहां तक रही है? सो ऑप्शन 1780, 13 ये भी नहीं है, 82 ये भी नहीं है, 81, 82, 73 ये भी नहीं। ऑप्शन डी इसका रहेगा आंसर। ऑप्शन डी रहेगा 185 BC to 73 BC तक रहा है। ये बहुत इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कभी कभी पूछते हैं डिफिकल्ट लेवल में, अगर चले जाएं अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन डालते हैं एग्जामिनेशंस में। अपने रिसेंट जो अभी पेपर हो चुके हैं या हो रहे हैं तो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आती हैं। सिलेबस में क्या है क्या नहीं है उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हम जितना सोच के जाते हैं उतना आए ना आए, जितना हम पढ़ के जाते हैं वो आए ना आए, एग्जामिनर का अपना माइंड सेटअप होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, कन्वा डायनेस्टी वाज फ्रॉम। जो कन्वा डायनेस्टी है वो कहां से कहां तक उनका जो है ये टेनवर है? सो इस क्वेश्चन का रहेगा 73 BC to 28 BC। इसलिए टाइम देता हूं ऑप्शंस के लिए ताकि आप लाइव चैट में खुद से आंसर दे पाएं। 72 BC to 28, 73 BC to 26, 73 to 25। तो इसका आंसर ऑप्शन ए रहेगा, दैट इज 73 BC to 28 BC, ये इसका आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, सतवाना डायनेस्टी। जो सतवाना डायनेस्टी है उसका जो टेनवर है वो कहां से कहां तक रहा है? इसका मैं सीधा आंसर बता देता हूं, ऑप्शन बी रहेगा, दैट इज 60 BC to 225 AD, ये इसका आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 17। द ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम वाज साइन बिटवीन टीपू सुल्तान एंड, जो ट्रीटी ऑफ जो संधि थी श्रीरंगपट्टनम की, वो टीपू सुल्तान और किसके बीच जो थी संधि जो थी साइन करी गई थी? तो क्या वो रॉबर्ट क्लेव के बीच थी, कॉर्नवालिस के बीच थी, वारन हेस्टिंग या डलहौजी के बीच थी? तो टीपू सुल्तान प्लस हमारे कॉर्नवालिस के बीच ये जो संधि थी श्रीरंगपट्टनम की, ये हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। तो अगर हम ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम की बात करें या कॉर्नवालिस की बात करें तो ये 17 जो ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम ये 1792 में हुई थी, ये भी याद रखेंगे। लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम हुई थी। और इसी लॉर्ड कॉर्नवालिस को क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन भी आ सकता है, फादर ऑफ सिविल सर्विसेज भी इसको कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकता है। और इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था रिफॉर्म, याद रखेंगे, इंट्रोड्यूस किया था इन्होंने एक रिफॉर्म इंट्रोड्यूस करा था, जिसमें इन्होंने क्या किया था? जुडिशियल और रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, जो हमारा जुडिशियल था और जो रेवेन्यू सिस्टम था, इनको सेपरेट किया था। अब देखो क्वेश्चन जुडिशरी पे पूछ रहे हैं,
क्वेश्चन का देखो माइंड सेटअप कैसे, जुडिशरी पे पूछ रहे हैं तो लॉर्ड कॉर्नवालिस हिस्ट्री में से कहीं ना कहीं से उन्होंने उठाना ही उठाना है, क्योंकि जुडिशरी की बात करिए तो इन्होंने सेपरेट किया था रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन, और इन्होंने सिस्टम ऑफ सर्कल जो ये थानास वगैरह है इसका कंसेप्ट भी दिया था। ये क्वेश्चन याद है, हाई कोर्ट की बात आ रही है तो जुडिशरी कहीं ना कहीं हिस्ट्री से एग्जामिनर उठा के निकाल ही लेगा, आप जितना मर्जी कोशिश करें। अब अगर हम बात करें किसकी, ये तो हमारे पास वॉरेन हेस्टिंग आ गया। रॉबर्ट क्लेव की बात करें तो ही वॉज अ गवर्नर, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ बंगाल है ये याद रखेंगे। अगर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की बात करेंगे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की बात करेंगे तो वो कौन है, वॉरेन हेस्टिंग, याद रखेंगे। ये वाले वॉरेन हेस्टिंग जो हैं वो हैं, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल भी बनाई है, याद रखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, क्वेश्चन नंबर 18। टू कनक्वर एंड एनेक्स पेशावर पंजाब, मोहम्मद गजनवी डिफीटेड। जो महमूद ऑफ गजनवी है उसने किसको डिफीट किया था जब इन्होंने कनकोर किया था, मतलब आपने कनकोर किया था, एक तो हमला किया था, दूसरा पेशावर पंजाब को इन्होंने अपने साथ मिला लिया था। तो इन्होंने इनके साथ जो था वो इन्होंने किसको डिफीट किया था, गेजुएट्स, अरब्स, कारकोटाज या हिंदू शाहीज। सो ऑप्शन डी इसका आंसर रहेगा, किनको इन्होंने डिफीट किया था, हिंदू शाहीज को इन्होंने डिफीट किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, ये भी सेम है, हिंदू शाही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, टोडरमल वाज अ मिनिस्टर ऑफ अकबर, ही वाज। जो राजा टोडरमल थे वो मिनिस्टर थे अकबर के, ये भी आ सकता है। कौन से मिनिस्टर थे, लुक आफ्टर सिक्योरिटी सिस्टम को देखते थे, फाइनेंस थे, प्राइम मिनिस्टर थे या एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे। सो इस क्वेश्चन की बात करूं तो ऑप्शन बी इसका आंसर रहेगा, दैट इज फाइनेंस मिनिस्टर थे राजा टोडरमल। किनके दरबार में, अकबर के दरबार में। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, आ सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, क्वेश्चन नंबर 20। आजाद हिंद वाज क्रिएटेड विद द असिस्टेंस ऑफ, आजाद हिंद जो थी वो किसकी असिस्टेंस से बनी थी, यूएसए कभी नहीं, रशिया नहीं, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन सी इसका रहेगा, जापान की असिस्टेंस से आजाद हिंद वाज क्रिएटेड विद द असिस्टेंट ऑफ जापान। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 21। गेंजिस खान फाउंडेड द, जो हमारे गेंजिस खान है जिसको हम चंगेज खान कहते हैं, ठीक है ना, गेंजिस कहते हैं, तो मंगोल एम्पायर के थे फाउंडर। माहौल लोदीज के तो नहीं है, मुगल के तो नहीं है, यहाँ और यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है बच्चों को जो नए हैं, तो इसका ऑप्शन ए रहेगा, ही वाज द फाउंडर ऑफ मंगोल एम्पायर, ही वाज द फाउंडर ऑफ मंगोल एम्पायर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 22। द फर्स्ट रूलर ऑफ पाला डायनेस्टी वाज, जो पाला डायनेस्टी के पहले रूलर हैं उनका क्या नाम है, क्या उनका बेशकर वर्मन है, धर्मपाला है, गोपाला है, या ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबो है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो ऑप्शन सी इनका आंसर रहेगा, दैट इज गोपाला, गोपाला इनका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर रहेगा, द फ्रेंच रेवोल्यूशन टू प्लेस इन द ईयर, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था वो किस साल में हुआ था, तो ये आपके पास ऑप्शन है, 1786 को नहीं, 1787 को नहीं, 1788 को नहीं, 1789 को। सो ऑप्शन डी इसका आंसर रहेगा 1789, याद रखेंगे 1789 तो रहेगा इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, दैट इज क्वेश्चन 24। हु स्टार्टेड आर्य समाज, काफी बार इससे पहले भी ये क्वेश्चन पढ़ा चुका हूं, आया भी है, इजी है। इसमें क्वेश्चन गलत कैसे करते हैं, स्वामी विवेकानंद और स्वामी दयानंद सरस्वती को देख के ऑप्शन में ये चीजें गलत होती हैं। अब इनमें से अगर देखें कभी स्वामी दयानंद कर देते हैं, सो इसका आंसर है ऑप्शन डी। कंफ्यूजन क्वेश्चन है, दयानंद भी टिक कर देते हैं, दयानंद यहाँ पे बच्चे आके जब पेपर में आते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं, दयानंद टिक करें या विवेकानंद टिक करें, तो ऑप्शन डी रहेगा स्वामी दयानंद सरस्वती। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, बिम्बिसारा वाज अ रूलर ऑफ, जो बिम्बिसारा हैं वो कहां के रूलर थे, तो ऑप्शन ए रहेगा मगधा, ऑप्शन बी कंबोज, ऑप्शन सी अवध एंड ऑप्शन डी गंधेरा। सो इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज मगधा अंपायर के ये क्या थे, रूलर थे। ठीक है, मगधा के बिम्बिसारा थे, ये चीज तो रहेगी। अब ये जो बिम्बिसारा थे इनका इन्होंने क्या किया था,
ही बिल्ड कैपिटल सिटी एट राजगीर, याद रखेंगे ये क्वेश्चन आ सकता है। राजगीर में इन्होंने क्या की थी, कैपिटल सिटी बनाई थी, जिसको गृहराग भी कहते थे। सो ये कंटेम्परेरी किसके थे, किनके, कंटेम्परेरी थे। सो ये कंटेम्परेरी थे किनके, गौतम बुद्धा के, याद रखें गौतम बुद्धा के ये कंटेम्परेरी थे। सो द फर्स्ट किंग टू हैव द स्टैंडिंग आर्मी, पहले ऐसे किंग थे जिनकी एक स्टैंडिंग आर्मी थी, स्टैंडिंग आर्मी, याद रखेंगे स्टैंडिंग आर्मी थी, जिनको ये क्या कहते थे, सेनाएं कहते थे, सेनाएं कहते थे। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा आपका। सो बिंबिसारा है। सो हिज 3 वाइफ बिलोंग टू द रॉयल फैमिलीज, एक कोशाला में थे, एक लिच्ची वाला थे, एक मदरा कलान के थे, ये याद रखेंगे। इनका एक पर्सनल फिजिशियन था, उसके ऊपर क्वेश्चन आता था, पर्सनल फिजिशियन था, याद रखेंगे पर्सनल फिजिशियन था, जिनका क्या नाम था, जीविक, याद रखेंगे ये क्वेश्चन भी आ सकता है, जीविक था, ये क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में आ सकता है। अब अगर देखें मगधाज एम्पायर की बात करें तो इसके जो फाउंडर थे, मगधाज एम्पायर की अगर फाउंडर की बात करें, एक तो थे हमारे, ये तो रूलर की बात करें कि ये रूलर थे, रूलर तो काफी सारे मगधाज में आए हैं। अगर इनके फाउंडर की बात करें, एक है जारा संधा एंड बृहद्रथा, ठीक है ना, बृहद्रथा, ये ठीक, ये चीजें आप ये याद रखनी है, ये फाउंडर हैं। इसके बीच अगर मगधाज की बात करें तो एक मैं ब्लैंक स्लाइड ले लेता हूं। मगधाज की अगर बात करूं तो इसमें एक तो हरियंका डायनेस्टी आई है, हरियंका डायनेस्टी आई है। अब हरियंका डायनेस्टी में कौन कौन से हैं, एक हमारे बिंबिसारा हैं, बिंबिसारा ये रूलर हैं। उसके बाद अजस्त शत्रु हैं, उसके बाद उद्यान है जो ज्यादा नामचीन है, ठीक है, ये 3 ज्यादा नामचीन हैं जिनके बारे में एग्जामिनेशन आता है। हरियंका के बाद आती है कौन सी, शिशुनंगा, कौन सी है, शिशुनंगा डायनेस्टी, तो इसमें शिशुनागा है एक और एक कालाशोका है, याद रखें। उसके बाद आती है नंदा डायनेस्टी, हरियंका डायनेस्टी, नंदा, शिशुनगा डायनेस्टी और नंदा डायनेस्टी। फिर उसके बाद नंदा डायनेस्टी में महापद्मनंदा आते हैं, धनंदा आते हैं। फिर उसके बाद जो मौर्यन सोसाइटी है उनका जो आमदोरफत है वो चलना शुरू हो जाती है। ये चीजें आपने याद रखनी है। और जो नंदा डायनेस्टी है ये नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी है, याद रखेंगे आप। और ये जो कलशोका की मैंने बात की है, ये वाली जो बात की है, तो यहाँ पे 2nd बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, ये भी आपको याद रखनी है। और ये जो अजस्त शत्रु की बात की है, ही पैट्रोनाइज द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, इन्होंने पैट्रोनाइज किया था फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल को। इतनी सारी चीजें हैं, काफी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं यहाँ पे आ सकते हैं आपके एग्जामिनेशन में। सो इतना आई थिंक ये लेक्चर सफिशिएंट है। आप मुझे बताएं टोटल 25 क्वेश्चन थे, आप मुझे 25 आउट ऑफ 25 कितने लिया, या जिन का जितना स्कोर है वो मुझे बताएंगे, क्योंकि आज थोड़ा सा शेड्यूल थोड़ा सा बिजी है, ठीक है। 2 अक्टूबर भी है, छुट्टी है, थोड़ा हम भी घूमने शूमने के लिए जा रहे हैं। तो आप मुझे ये बताएंगे कि आपका स्कोर कितना है, और जितना भी आपको बाकी भी ऑथेंटिक सिलेबस होगा, आप जितना हमारे चैनल के साथ जुड़ेंगे, जितना हमें फीडबैक देंगे, तो हम इसके ऊपर और भी वीडियोस लेक्चर लाएंगे। जीके के ऊपर हो गया, चाहे कंप्यूटर्स के ऊपर हो गया, उसके बाद इंग्लिश के ऊपर हो गया, तो रीजनिंग जो भी पोर्शन है उसके ऊपर, ये सारी वीडियोस हम लाने की कोशिश करेंगे। द मोस्ट प्रोबेबल थिंग इज दैट कि आप का रिटेंशन हमारे पास कितना आता है, वीवो रिटेंशन कितना आता है, सो उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि इसको ग्रो करें ताकि जितने भी नीडी स्टूडेंट हैं उनकी हेल्प हो सके। उसी के साथ हमने फॉरेस्टर के जो हैं मॉक टेस्ट वो भी अपलोड कर रहे हैं, जेके पुलिस कांस्टेबल के भी जो हैं वो वीडियोस लेक्चर अपलोड कर रहे हैं। अभी एज सच कोई सिलेबस मेंशन तो नहीं है, कुछ कहीं काफ़ी सारे टेलीग्राम चैनल्स पे या कई जगहों पे एक पुराना सिलेबस आया गया जिसमें जीके है, ये सब चीज़ें हैं, जम्मू कश्मीर है, वो चीज़ें बताने, मतलब अकॉर्डिंग टू सिलेबस में हम कुछ ना कुछ वहाँ पे मटीरियल अच्छा कंटेंट दे रहे हैं। तो आपका रिटेंशन कितना है वो मैटर करता है। सो इस वीडियो लेक्चर बहुत लंबा हो गया, सो इस वीडियो लेक्चर को मैं यहीं समाप्त करता हूं। मिलता हूं एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। टिल देयर टेक केयर, गुड बाय।